तरीके से कब्जा करके यहाँ पे मज़ार बना दी गई है। मज़ार को आप एकदम आगे आइए, आप अंदर से दिखाइए इस मज़ार को। ये नई मज़ार, यहाँ पर देखिए गुब्बारे लगे हुए हैं। इस पुल के निचले हिस्से को कब्जा करके इस पे मज़ार बना दी गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। ये गाजियाबाद का हिंडन नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया है उसके बिल्कुल ठीक नीचे ये मज़ार जो है ये आखिर कर क्या रही है। बिल्कुल जो मज़ार है ये नई बनाई गई है और सरकारी जो ज़मीन है ये कब्जा ली गई है। देखिए इससे ये पुल है, इसके पीछे एक और पुल है, उसमें देखिए मज़ार बना दी गई कब्जा करके। बुलडोज़र आएगा तो एक कौम सड़कों पर उतर जाएगी कि हमारी मज़ार तोड़ दी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मैसेज क्या होता है। 786 786 का मतलब क्या होता है, ये कौन लिखता है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये मज़ार यहाँ आई कैसे, ये सरकारी ज़मीन पर मज़ार कैसे आई और पुल के नीचे जो है मज़ार बना कैसे दी गई। देखिए आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ पहले। आप गाजियाबाद के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो गाजियाबाद में। यहीं का हूँ, मोहननगर का। क्या नाम है, नवल है किसकी। अब ये नहीं पता मुझे, 35 साल देख रहा हूँ। उससे पहले पुल था, उसके नीचे मजार थी। उससे पहले सरकारी संपत्ति को कब्जाना सही है गलत है। गलत है। गलत है। सरकारी संपत्ति है या प्राइवेट संपत्ति। ये पहले से सरकारी संपत्ति में क्यों रखा गया था, पहले से भी रखा हुआ संपत्ति में तो पहले से रखा था, तो हम तुम कहाँ से गए थे। सरकार नगर निगम गाजियाबाद द्वारा यहाँ पर जो छठ मैया के लिए या छठ पे जो पर्व पे जो लोग आते हैं उनके स्नान के लिए, नहाने के लिए जगह जो दी गई थी उस पर कब्जा कर इन्होंने मज़ार बनाई है। यहाँ पर सफाई की गई और देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जो है पेंट जो है वो बिल्कुल ताज़ा है। पेंट जो हुआ है बिल्कुल ताज़ा है और नया है। अब पुल का जो हिस्सा है, अब देखिए किस तरीके से पुल का जो हिस्सा है वो इससे टच हो रहा है, उसके ऊपर बना दिया गया, उसके ऊपर जो है पुल है और नीचे जो है ये मज़ार बना दी गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है और मेरे पीछे तरफ देखेंगे तो ये हिंडन नदी है। हिंडन नदी के ऊपर से जो पुल जा रहा है उसके आप नीचे देखिए किस तरीके से कब्जा करके यहाँ पे मज़ार बना दी गई है। अभी मज़ार का क्या महत्व है, नहीं ये मज़ार यहाँ पे बनाई गई है और पुल के निचले हिस्से को कब्जा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, योगी कहते हैं कि अवैध कब्जा अगर किया गया तो उस पर योगी का एक्शन होगा, यानी कि पीला पंजा बुलडोजर की उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर पुल जो है, पुल के नीचे किस तरीके से यहाँ पर अवैध मज़ार बना दी गई है। इस मज़ार को आप एकदम आगे आइए, आप अंदर से दिखाइए इस मज़ार को। ये नई मज़ार, यहाँ पर देखिए गुब्बारे लगे हुए हैं, चारों तरफ देखिए यहाँ पे सजावट कर दी गई है। अब आप सोच के देखिए कि पुल के नीचे ये मज़ार कर क्या रही है। ये पुरानी मज़ार नहीं है, इस पुल के निचले हिस्से को कब्जा करके इस पर मज़ार बना दी गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है बिल्कुल खाली पड़ा है, ये भी कब्जा लिया जाएगा। और किसके वजह से ये कब्जा लिया जाएगा, ये मज़ारे बनाता कौन है उन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कब्जा कौन करता है उन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये पुल है, ये गाजियाबाद का हिंडन नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया है उसके बिल्कुल ठीक नीचे ये मज़ार जो है ये आखिर कर क्या रही है। यहाँ पर अवैध कब्जे रुक क्यों नहीं, और मज़ारों के नाम पर जो कब्जे किए जाते हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये बिल्कुल जो मज़ार है ये नई बनाई गई है और सरकारी जो ज़मीन है ये कब्जा ली गई है। देखिए इस तरीके से इसके पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे, पीछे पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर ये मज़ार बनी कैसे। जो सरकारी, देखिए ये पुल है, इसके पीछे एक और पुल है, उसमें देखिए मज़ार बना दी गई कब्जा करके। कब्ज़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा, मज़ारें रुकने का नाम नहीं ले रही। योगी बार बार कहते हैं कि अवैध कब्जों पर बुलडोज़र चलेगा और जब यहाँ बुलडोज़र चलाने के लिए आया जाएगा, बुलडोज़र आएगा तो एक कौम सड़कों पर उतर जाएगी कि हमारी मज़ार तोड़ दी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मैसेज क्या होता है। 786 786 का मतलब क्या होता है, ये कौन लिखता है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये मज़ार यहाँ आई कैसे, ये सरकारी ज़मीन पर मज़ार कैसे आई और पुल के नीचे जो है मज़ार बना कैसे दी गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा कचरा है, उसके यहाँ पर सफाई करने के बाद मज़ार बना दी गई। अब जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि ये मज़ार कब बनाई गई और कैसे इस मज़ार का निर्माण यहाँ पर किया गया। आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ पहले। आप गाजियाबाद के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो गाजियाबाद में। यहीं का हूँ, मोहननगर का। क्या नाम है, नवल। ये मज़ार जो सामने बनी हुई है कब से बनी है। कम से कम मेरे अपने होश से 35 साल से मैं देख रहा हूँ। 35 साल से आप देख रहे हो। और ये पुल कब बना था। ये पुल तो अभी बना है, इससे पहले पुल था अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा, वो तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद में इन लोगों ने खुद ही पुल की जगह बना के ये बनाया गया था, मज़ार बना दी गई। मज़ार। मज़ार है किसकी। अब ये नहीं पता मुझे, 35 साल देख रहा हूँ। उससे पहले पुल था,
उसके नीचे मजार थी। उससे पहले जो पुल था यहाँ पर, जो अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था, उसके बाद यहाँ मजार मजार हो गई। पहले से ही मजार है यहाँ, पहले मजार थी। पहले से ही मजार है यहाँ पर। अवैध है मजार ये, या कौन यहाँ पे मतलब पूजा वगैरह करने कौन आता है? भैया ये तो पता नहीं इतना तो। आते हैं नहीं आते? आते हैं लोग, लोग आते हैं, हाँ पीर वाले दिन आते हैं। पीर वाले दिन आते हैं। हाँ जी। सरकारी संपत्ति को कब्जाना सही है गलत है? गलत है। गलत है। नहीं, सरकारी संपत्ति है या प्राइवेट संपत्ति? ये पहले से सरकारी संपत्ति में क्यों रखा गया था? पहले से पीर रखा हुआ संपत्ति में, तो पहले से रखा था। तो हम तुम कहाँ थे गए थे? हम तुम भी तो कहीं होंगे। गलत है सही है? भैया मेरी नजर तो गलत है। गलत है। ये पीर जो यहाँ पर आ रहा है पुल के नीचे, ये गलत है। योगी की सरकार में जब पीला पंजा इस पर एक्शन करने आएगा तो एक कौम घर से निकलेगी, पत्थरबाजी करेगी, उसके बाद जो है उन पर एक्शन किया जाएगा और कहा जाएगा कि योगी जो है वो एक कौम को टारगेट करते हैं। सामने देखिए, एक बार सामने दिखाई किस तरीके से यहाँ पर हज हाउस बनाया गया था। योगी की सरकार आने के बाद इस पर ताला लगा दिया गया। उसी के ठीक सामने जो पुल है, पुल के नीचे जो है मज़ार है यहाँ पर। अब मज़ार पर आने वाले लोग कौन हैं? ये 786 लिखने वाले लोग कौन हैं? इस पर कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? वो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि 786 कोई हिंदू नहीं लिखता, कोई सिख नहीं लिखता, कोई ईसाई नहीं लिखता। मुस्लिमों का ये शब्द होता है, मुस्लिम इसका उपयोग करते हैं और मुस्लिम जो है उसमें ये शुभ माना जाता है। एक बार फिर आपको हम मज़ार दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए चारों तरफ देखिए एक बार, ये देखिए, ये छठ मैया के लिए जो छठ पूजा जो होती है उसके लिए जो बनाया गया था, उसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर मज़ार बना दी गई। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। सरकार नगर निगम गाज़ियाबाद द्वारा यहाँ पर जो छठ मैया के लिए या छठ पे जो पर्व पे जो लोग आते हैं उनके स्नान के लिए, नहाने के लिए जगह जो दी गई थी, उस पर कब्जा कर इन्होंने मज़ार बनाई है। यहाँ पर सफाई की गई और देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जो है पेंट जो है वो बिल्कुल ताज़ा है। पेंट जो हुआ है बिल्कुल ताज़ा है और नया है। अब पुल का जो हिस्सा है, अब देखिए किस तरीके से पुल का जो हिस्सा है वो इससे टच हो रहा है, उसके ऊपर बना दिया गया, उसके ऊपर जो है पुल है और नीचे जो है ये मज़ार बना दी गई है। अब भारत देश के अंदर तमाम मज़ारें ऐसी हैं जो अवैध हैं। लोग आते हैं, जगह पर एक ब्रेकर की तरीके चीज़ बनाते हैं, उस पर जो है हरी चद्दर बिछाते हैं और कब्जा हो जाता है। अब ये चारों तरफ जो है यहाँ पर जो है मज़ार वालों का यहाँ पर कब्जा हो चुका है। इस पर ध्यान कौन देगा? उत्तर प्रदेश में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, गाज़ियाबाद में हमारी मौजूदगी है। गाज़ियाबाद प्रशासन इस पर एक्शन ले, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर लोग आ गए, इस मज़ार की अगर मान्यता होने लगी और यहाँ पर लोग आने लगे तो लोगों की भीड़ को कौन संभालेगा? ये सड़क आप एक बार फिर दिखाइए, ये पुल एक बार आप फिर दिखाइए, और ये जो नदी आप सामने देख रहे हैं इसकी बड़ी मान्यता है। गाज़ियाबाद जब से बसा तब से, उससे पहले भी ये मान्यता है। यमुना नदी से निकलकर, यमुना के तट से निकलकर ये जो है गाज़ियाबाद, आगे नोएडा, तमाम जगहों पर ये बहती है।